दलित दलित करेंगे। पंजाब में भी नाम का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी दलित सीएम का। बताइए प्रियंका। पंजाब में इनका नहीं, मैं हेल्प नहीं। आज मेरे नेता चिराग पासवान जी पंजाब गए हैं। मैं क्लियर कर देता हूं। बिहार में इनको मुख्यमंत्री बनाना था। मैंने इससे भी एक बात पूछी, आपको बुरी लग गई? क्योंकि आपको बुरी लग गई? आप मेरे को बुरी नहीं लगी। मैं आपसे कह रही हूँ इसी मुखरता से भाजपा से भी सवाल कीजिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ मैम, मैं पूछ रहा हूँ। दिक्कत नहीं, हमारे पास हिम्मत है, आप यकीन करिए, हमारे पास बहुत हिम्मत है। समस्या ये है विपक्ष की कि वो अपना नैरेटिव नहीं गढ़ पा रहे हैं। समस्या ये है कि जो फोर्थ पिलर है उसको अपनी ओपिनियन नहीं, उसको क्वेश्चन करना चाहिए। फोर्थ पिलर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पूछिए, अभी इन्होंने कहा कि सेंसस तो चल रहा है। प्रियंका जी, आप मुझे सुनिए। सेंसस के बाद क्यों नहीं डिलिमिटेशन कर रहे हैं? उससे पहले क्यों कर रहे हैं? यही सवाल है सर। जब डिलिमिटेशन बेस ही सेंसस पे है। मैं बता देता हूं क्यों। मैं बता देता हूं क्यों। मैं बता देता हूं। 10 सेकंड में इसको भी बता देता हूं। एक तो मेरी बात सबसे पहले 1 मिनट रुकिए। 10 सेकंड नहीं 1 मिनट। अब बात हम आप सब लोगों को मैं सुन रहा था। समस्या ये है कि विपक्ष जब अपनी बात नहीं रख पाता है तो उनके लिए सीधा एक टारगेट है, चौथा पिलर पत्रकार ठीक से काम नहीं करे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। वही राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो फिर हम उनसे जब पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बीजेपी ऐसी पार्टी है, बीजेपी वैसी पार्टी है, बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी बाहुबल की पार्टी है, ताकत की पार्टी है। अगले दिन वो चले जाते हैं, फिर उनके बयान बदल जाते हैं। तो ये सारे डिफेक्टिव प्रियंका जी यहाँ बैठी हैं, अभी ये कह रही हैं, हम पत्रकारों को दोषी ठहरा रही हैं। अभी हम इनसे पूछ रहे हैं, अगले दिन यही बीजेपी में शामिल मैं खाली कह रही हूँ कि बीजेपी से भी, और उसके बाद फिर हमको दोषी ठहरा रही हैं। विवेक जी, मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि नहीं, आप सही सवाल नहीं पूछते। विवेक जी सुनिए, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप मुझे 10 सेकंड। हम तो नेताओं का भरोसा कैसे करें भाई? मैं चंदा चोरों के साथ कभी नहीं जाऊंगी। बस देखिए, जो आस्था के साथ खेल सकते हैं लोगों की, समस्या ये जो है कि नकली तेल दे सकते हैं फुल पैसे में, दल के जो लोग जो लोगों की गाड़ियां गाड़ियां खराब कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, बाकी दल के जो लोग बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, ये उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। ऐसी पार्टी में मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ पर बैठा हर एक आदमी जानता है। कुछ डिफेक्टिव पीस चले गए, पर इन्होंने भी तो वो डिफेक्टिव पीस लिए ना। समस्या ये है कि कई डिफेक्टिव पीस धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आजकल बीजेपी में इनके अपने कार्यकर्ता, बीजेपी का अपना कार्यकर्ता दरी बिछा रहा है। आप यकीन करिए, अगर सिर्फ बहुमत की बात होती तो आज का हमारा ये टॉपिक ही नहीं होता। कोई रह ही नहीं गया इनकी पार्टी में, सारा बेचारा बीजेपी का करता दरिया बिछा रहा है। सारे कांग्रेसी हैं जो सीएम बने हुए हैं। हमारी पार्टी की आपको महिला अगर उसकी बात करनी थी, एक बात पूछ दी, आप चिढ़ गई कि डिप्टी सीएम कब होगा दलित पंजाब में। बताना चाहिए कि आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने महिलाओं को इतनी पोजीशंस दी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मेयर हो, चाहे मुख्य प्रवक्ता हो। वो स्वाति मालीवाल जी का केस हमने देखा था। वो स्वाति मालीवाल जी का केस हम लोगों ने देखा था। विभव को जेल डाल दीजिए। स्वाति मालीवाल जी का केस हम लोगों ने देखा था। उसके केस में दम है सर, फांसी दे दीजिए ना। उन्होंने खुल करके कहा था। स्वाति मालीवाल जी का केस हमने देखा था। नहीं, मैं ही पाता हूँ, जो विडंबना आम आदमी पार्टी की है और वही विडंबना टीएमसी की है। जब तक उनके नेता हिटलर की तरह व्यवहार करते हैं और सत्ता में रहते हैं, तब तक इनकी पार्टी इकट्ठी रहती है। लेकिन जब पता चलता है कि जब देशभक्तों की बारी आती है कि भाई इन जरूरी मुद्दों पर हमें आपको देश के बारे में सोच करके बात करना है, अपने विवेक से वोट करना है, ऐसे में इन दलों के जो नेता, जो भले ही डेमोक्रेसी की बात करते हो, हिटलर शाही की तरह व्यवहार करते हुए, स्वाति मालीवाल जी का केस है, आप वहां पे टीएमसी का केस देख लीजिए, और इसके बाद जब टूट करके अलग होता है तो सवाल उठती है। ब्रिजभूषण जनता पार्टी के प्रज्वल रवन्ना के समर्थक हैं, कुलदीप सेंगर के बचाव के, मैं यथार्थ की सच्चाई की बात कर रहा हूं। ये भी सच्चाई है सर। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। उसमें प्रज्वल रवन्ना के लिए जाके प्रधानमंत्री मोदी करते हैं प्रचार, ये भी सच है। उसके बाद मुझे रिएक्शन लेना है महुआ जी से। देखिए, एक बात तो है, ये मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी वाले या बाकी जितनी भी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता, उनको संभल कर बोलना चाहिए। हमें डिफेंड करने में बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये जैसे इनकी कुर्सियां बदलकर इधर हो जाते हैं, फिर वही सब ट्विटर पे लोग टैग करते हैं। तो अभी जो कहा गया कि कुछ नकली लोग चले गए, कोई ऐसे लोग चले गए, वैसे लोग चले गए, मैं मानता हूं भाषा ठीक ही रह सकती है। दूसरा, जब आपको आईक्यू प्रवक्ता बनने का भी ना हो तो एंकर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। 543 सीटों में पब्लिक अपीयरेंस देना होता है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। और जितनी भी डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसमें 543 सीटों पे जाके पब्लिक अपीयरेंस देना है।
हियरिंग होनी है, नहीं हो सकता डिलिमिटेशन 2019 दोबारा समझाइए जरा। क्या हो गया भाई? सॉरी, क्या ये कानून माइक बता को रहे थे कहीं आप? लॉक करने का सिस्टम हो तो कर दीजिए भाई, वो लगातार सबके बीच में बोल रही है, क्या हो गया आपको? अब प्लीज रोकिए ना इनको, रोकिए भाई, रोकिए, रुक जाइए, कोई फायदा नहीं, मैं भी लगातार बोल सकता हूँ। दूसरी एक और बात है, जहां तक बात खास तौर पर चोरों का जमाना है, बोलिए, रुक जाइए ना, जहां तक बात कहने का है कि अभी दे दीजिए, आज ही दे दीजिए, आप क्यों नहीं चाहते दलितों की सीटें बढ़े? आप क्यों नहीं चाहते लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े? आप क्यों नहीं चाहते SC ST की सीटें बढ़े? आप क्यों नहीं चाहते महिलाओं की सीटें बढ़े? मतलब श्रीमती मांझी जी यहां पर है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आ गए तो उसके बाद कोई महिला आए ना भाई। जब सीटें बढ़ेंगी तो उनको रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, और डिलिमिटेशन प्रोसेस में अगर एक्सेप्टेंस होती है, जो कि होगी, हमें पूरी उम्मीद है, तो चीजें अपने आप ही बेहतर होंगी, सबका फेयर शेयर होगा, सारे राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, लोगों को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी है कि लोगों को डर है, हर राष्ट्रहित का कोई भी विषय हो, वन नेशन वन इलेक्शन में भी जब 2/3 चाहिए होगा तब क्या करोगे भाई? कोई शाहबानो का केस पलट रहे हैं हम। इस देश में 52 में इकट्ठे चुनाव हुए, 57 में इकट्ठे चुनाव हुए, 62 में इकट्ठे चुनाव हुए, 67 में इकट्ठे चुनाव हुए, अब ऐसा क्या हो गया? वक्त बहुत कम है शिवम, और हमको कई टॉपिक्स कवर करने हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन जो आपने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी इसलिए की जा रही है क्योंकि कह रहे हैं कि 7 लाख करोड़ करीब आंकड़ा है जो एक बार चुनाव कराने से बचेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई उससे भी दिक्कत है। देखिए विपक्ष, तो ये जो जनाधार कम होता जा रहा है, क्योंकि आप जनता को समझाना चाहते हैं कि नहीं, ये जो सत्ता पक्ष है, सत्ता दल जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी जीतते वही जा रहे हैं। देखिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन का विपक्ष विरोध नहीं करता है, लेकिन क्या है, कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उस समय पूरी ताकत लगाई जाएगी जो नेशनल पार्टी है उसको जिताने में। तो फिर जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उपेक्षित होंगे, और जो सत्ता में जो केंद्र में सरकारें बनेंगी, जो भी बनेंगी, उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो सकती है जहां तक रीजनल पार्टीज की क्यों नहीं हो सकती? लोकतांत्रिक तरीके से वो भी सरकारें चुनी जाएंगी ना। उसमें हमेशा जैसे ट्राइबल के बीच में जो मान लीजिए कि रीजनल पार्टियां हैं वो ट्राइबल के हित में काम करती हैं, इस तरह के दलितों के हित में होते हैं काम, तो उसमें कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड होंगे। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। और ये संभव भी कैसे होगा? हर जगह अलग अलग टाइमिंग है, कहीं चुनाव बीच में है, मान लीजिए कहीं अगर फिर से चुनाव हो तो फिर उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? फिर सरकार की उसको करना उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं दूसरे मुद्दे पे बोलना चाहती हूँ, हो सकता है बोलने का मौका ना मिले कि नहीं, आपको मौका पूरा मिलेगा, सबको मिल रहा है। केंद्र सरकार का जो रवैया है, हमें ऐसा लगता है कि अब देश में लोकतंत्र नहीं एक तंत्र आने वाला है। वो जिस तरह से दूसरी पार्टियों से पके हुए फलों को लाकर अपनी झोली में टपका रही है, नहीं तो एक बात मुझे, अच्छा ये बात मैं मानता हूँ। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, नहीं मैं आपको बात करें तो पंजाब में मैंने सुना कि अभी अगर भाजपा वहां पर चुनाव लड़ना चाहेगी तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा, 20 साल लगेंगे। वो पके पकाए फलों को अपनी झोली में लेके आ गए कि भाई ये तो पहले से तैयार है, किसी और पार्टी ने तैयार की है, अब हम उन्हीं के माध्यम से यहाँ जीत जाए। मुझे यहाँ तो ये